हेलो डियर पेरेंट्स, आई एम रेनू मैम। आज की वीडियो है रीडिंग स्किल स्टेप 3। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस रीडिंग स्किल पे बना चुकी हूँ। रीडिंग स्किल स्टेप 1 में आपने देखा फोनिक साउंड्स। एवरी लेटर हैज़ इट्स स्पेसिफिक फोनिक साउंड, वो बच्चे को कराने बहुत ज़रूरी हैं। रीडिंग स्किल स्टेप 2 में आपने देखा फोनिक साउंड्स की हेल्प से 2 and 3 लेटर्स को आप डिकोडिंग एंड ब्लेंडिंग मेथड से कैसे पढ़ना सिखा सकते हैं। ये दोनों ही वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छे से इन वीडियो को गो थ्रू कीजिए और बच्चे को सिखाइए। आज की वीडियो है रीडिंग स्किल स्टेप 3। इसमें आप देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और साइट वर्ड्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए डियर पेरेंट्स। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और साइट वर्ड्स वही वर्ड्स हैं जो बच्चे की बुक में अगेन एंड अगेन अपीयर होते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिन पे फोनिक रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो आप इस वीडियो में देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, साइट वर्ड्स, डायग्राफ। हर पेरेंट की ये विश होती है डियर पेरेंट कि उनके बच्चा इंग्लिश की बुक बहुत फ्लुएंटली रीड कर सके, बिकॉज आप सबको पता ही है, लिविंग असाइड हिंदी सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट इज इन इंग्लिश, वेदर इट इज मैथ्स, ईवीएस और जीके। तो बच्चा जितना अच्छे से इंग्लिश की बुक को रीड कर पाएगा उतना ही अच्छे से उसकी कमांड होगी हर सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी। रेपिटेशन इज द की टू फ्लुएंसी। जी बिल्कुल, जितना बच्चा वर्ड्स को रिपीट करेगा, बुक्स को रीड करेगा, प्रैक्टिस करेगा, उतनी ही अच्छी उसकी रीडिंग होएगी। तो डियर पेरेंट्स, एफर्ट लगाते रहिए अपनी बच्चों की रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। करेक्ट मेथड क्या है वो अपनी वीडियोस के थ्रू मैं आपके सामने लाती रहूंगी। राइट मेथड ऑफ टीचिंग कैन मेक योर चाइल्ड लर्निंग ईजी। बिल्कुल सही, ये उनकी बिगनिंग है। अगर हम उनके सामने राइट मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनके लिए हर चीज को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इजी टू डिफिकल्ट मेथड की तरफ, लेवल की तरफ आप हमेशा जाएं। स्टार्टिंग में बच्चे को डिफिकल्ट चीजें ना देकर सिंपल चीजें दें, उन्हें हर चीज एक्सप्लेन करके बताएं, जो आपको मेरी वीडियोस में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ स्टेप्स आपके सामने लेकर आई हूँ, उनको जरूर देखिए, जिससे आप अपने बच्चे की रीडिंग को फ्लुएंट बना सकते हैं, उसकी स्टडी को इजी बना सकते हैं। राइट मेथड ऑफ टीचिंग के ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको नर्सरी में बच्चे को कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स कराने हैं। जब बच्चा इंडिपेंडेंटली कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स लिखना सीख लेता है, उसके बाद आपको उनको शॉर्ट वॉवल्स कराने हैं। लॉन्ग वॉवल्स कराने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले उन्हें शॉर्ट वॉवल्स ही कराइए, कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताइए, फिर फोनिक साउंड्स इंट्रोड्यूस कराइए, और फोनिक साउंड की हेल्प से डिकोडिंग और ब्लेंडिंग मेथड यूज करके 2 and 3 लेटर वर्ड्स आप बच्चे को पढ़ाना सिखा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की, देन डायग्राफ एंड सिंपल सेंटेंसेस। ये मेथड अगर आप फॉलो करेंगे तो बच्चे की रीडिंग बहुत ही फ्लुएंट रहेगी, वो अंडरस्टैंड कर पाएगा और बहुत इंजॉय करेगा रीडिंग के प्रोसेस को। तो आइए आगे इस वीडियो में हैं कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड और साइट वर्ड्स। मैंने केजी तक के बच्चों के लिए कुछ लिस्ट बनाई है साइट वर्ड्स की, तो आप एक बार जरूर इनको देखिए। साइट वर्ड्स बच्चों को कराने बहुत जरूरी हैं। हर वर्ड पे फोनिक रूल अप्लाई नहीं होता है। आपको इन वर्ड्स की बच्चों को स्पेलिंग्स नहीं लर्न करानी है। आप इस तरह एक कलरफुल लिस्ट बनाकर, चार्ट बनाकर बच्चों के रूम में वॉल पे लगा सकते हैं। बच्चे जितनी बार इन्हें देखेंगे, इनके माइंड में ये वर्ड्स प्रिंट होंगे, और जब वो अपनी बुक को रीड करेंगे तो उन्हें ध्यान आ जाएगा कि ये वर्ड्स तो मम्मा ने हमें कराए हुए हैं, और उनकी रीडिंग बहुत ही फ्लुएंट हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है बच्चे को इनकी स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए, और ना ही ये वर्ड्स आप उनको एक दिन में करा सकते हैं। एवरी वीक आप 5 वर्ड्स उन्हें कराइए। डिपेंड करता है बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी पे और उसके इंटरेस्ट पे। तो बच्चे का इंटरेस्ट तो हम जगा ही सकते हैं कुछ कलरफुल एक्टिविटीज देकर। जब भी आप बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी बनाएं तो उनमें कलर्स का यूज करें। बच्चों को कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। डियर पेरेंट्स, आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, जैसे ये लिखा है इट्स। अब बच्चे को इट्स कैसे वो रीड करेगा, अपोस्ट्रोफी क्या है बच्चे को नहीं पता है, तो हमें ये इंट्रोड्यूस कराना होगा। एडवांस में उसे बताना होगा कि इट इज को हम शॉर्ट फॉर्म में इट्स इस तरह से लिखते हैं।
इसी तरह आई एम को हम आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो बच्चे को पहले ही ये इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है। W एंड WH से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बच्चों की बुक में अगेन एंड अगेन अपीयर होते हैं। बच्चा स्ट्रगल करता रहेगा, फोनिक साउंड अप्लाई करता रहेगा, बट ये क्रैक नहीं हो पाएंगे। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें फोनिक साउंड्स के रूल अप्लाई नहीं होते हैं, तो बच्चे को ये आप प्रैक्टिस जरूर कराइए, नहीं तो बच्चा क्लास में स्ट्रगल करता रहेगा और रीडिंग बहुत स्लो हो जाएगी। बट आप पहले से ही बच्चों को ये वर्ड्स कराइए तो बच्चे में एक कॉन्फिडेंट भी आएगा, क्लास में वो चीज़ों को समझेगा भी और वर्ड्स के मीनिंग को भी समझ पाएगा। आप इस पेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप और भी वर्ड्स आप इनमें ऐड कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो मैंने लिस्ट बनाई है। आप जैसे जैसे बच्चा ग्रेड 1 ग्रेड 2 में जाता है, इसमें आप वर्ड्स ऐड करते जाइए। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायग्राफ। डायग्राफ से रिलेटेड वर्ड्स बच्चों की बुक में बहुत होते हैं। अब इन पे फोनिक रूल्स भी अप्लाई नहीं होते हैं, तो हमें बच्चों को कराने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि CH मिलकर बनता है च। अब बच्चे को चेयर रीड करना होगा तो वो फोनिक रूल अप्लाई करके उसको नहीं रीड कर पाएगा। ये वर्ड्स उनको कराने बहुत जरूरी हैं, तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे बच्चा को ये हमें बताने जरूरी है, SH मिलकर बनता है श, WH मिलकर बनता है व, TH मिलकर बनता है द। इनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड अगेन एंड अगेन आते हैं। आप बच्चे को पहले से ही करा दीजिए तो बहुत स्मूथ हो जाएगा, उसके लिए रीड करना बहुत इजी हो जाएगा और बच्चे में एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। हमें अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड करना है, तो हमें उन्हें पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। डायग्राफ्स कराने के बाद आपको उन्हें देने हैं सिंपल सेंटेंसेस। इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस आप दीजिए उन्हें। देखिए, जैसे उन्होंने बैट्स तो उन्होंने 3 लेटर वर्ड्स में रीड करना सीख लिया। उसके बाद आई हैव अ, ये आपने उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड और साइट वर्ड्स में करा दिया, तो बच्चे को सारी चीजें पहले से ही पता होगी कि बैट तो मुझे रीड करना आता है और साइट वर्ड्स में मम्मा ने आई हैव ए ये सब मुझे कराया हुआ है। देन ये वाला सेंटेंस भी देख लीजिए, द पैन इज ब्लैक। पैन उन्होंने 3 लेटर वर्ड्स जब आपने उन्हें कराए तब उन्होंने सीख लिया और द, इज और ब्लैक आपने उन्हें साइट वर्ड्स में करा दिया। तो इसी तरह बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए सेंटेंसेस को रीड करना। सो डियर पेरेंट्स, इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मेरा ये पर्सनली मानना है कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो आप भी शेयर कीजिए इन वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अच्छी लगे आपको ये वीडियो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ उसके पीछे होता है बहुत सारा हार्ड वर्क। आपको अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी शॉर्ट वॉवल साउंड्स एंड लॉन्ग वॉवल साउंड्स पे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। वो अच्छे से बच्चे को एक्सप्लेन कीजिएगा और भी ईजी हो जाएगा उनके लिए अपनी इंग्लिश की बुक को रीड करना। थैंक यू डियर पेरेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।